खुदावंद यीशु मसीह के कदूस बाबरकत जिंदगी बख्श और सबसे बढ़कर फतेहमंद नाम में ट्रू जीसस टेलीविजन के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं पास्टर काशिफ सुबह मर्सी गेट मिनिस्ट्री चर्च क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीनटन लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं खुदावंद का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा कि ट्रू जीसस टेलीविज़न के वसीला से आपसे बात कर सकूँ। और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ आज ट्रू जीसस टेलीविज़न की इंतज़ामिया का, इसके चेयरमैन राजा परवेज़ और वाइस चेयरमैन सैमुअल परवेज़ और इनकी बाकी मादा तमाम टीम का, जिन्होंने ये मुकर्रर किया, मुनासिब जाना कि आज मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस की खुशखबरी आपके साथ शेयर करूं। सो आइए अज़ीज़ों, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ आप खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 8 बाब और उसकी आयत नंबर 31 और 32 हम देखेंगे। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अजीजों, सच्चाई, हकीकत, ये वो चीज है जो हमें आजाद कर सकती है। आज दुनिया में गुनाह ने डेरा डाल रखा है। हमारे नौजवान, बच्चे, नई नस्ल और हत्ता के हमारे बुजुर्ग शहरी भी इस दलदल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और अब्लीस जो सबसे बड़ा झूठ उनसे बोलता है वो ये है कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से नेकी हो ही नहीं सकती, इसलिए वो कभी भी रहाई नहीं पा सकता। और इस झूठ की वजह से हर इंसान दोज़ख का हकदार बनने को तैयार हो रहा है। इस झूठ में गिरफ्तार होने के सबब से बनी नूं इंसान खुद को आसमान की बादशाही का वारिस नहीं समझती। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें एक खुशखबरी देता है जो यूहन्ना रसूल ने यहाँ पे बयान की है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से खुद कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई ये है कि इंसान इस दुनिया की 70, 80, 100 या इससे थोड़ा अरसा ज्यादा की जिंदगी के अलावा कोई वजूद नहीं रखता? क्या सच्चाई ये है कि इंसान कभी भी अपनी इस बदी की हालत से छुटकारा नहीं पा सकता? क्या सच्चाई ये है कि इंसान जो बदी में गिरफ्तार है इसी बदी में रहेगा और कभी इसमें से छूट नहीं सकता? अजीजों, ये सबसे बड़ा झूठ है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से क्रिसमस के आयाम है तो मैं आपके नजर एक खुशखबरी करना चाहता हूं। अगर आप भी अपने दिल में ये सोचते हैं कि आप गुनहगार हैं, हाँ ये सच है, आप, मैं, हम सब इस दुनिया में जो रहते हैं गुनहगार हैं, क्योंकि हम गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं। सच है, क्यों? क्योंकि हम आदम की औलाद हैं। और रोमियो 3 बाब उसकी आयत नंबर 33 में वाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि हम जो महरूम हैं सदा महरूम रहेंगे। खुदा ने खुद इंतजाम किया है। सबसे बड़ा जो सच ये है कि खुदा आपसे प्यार करता है। अजीजों, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और ट्रू जीसस टेलीविजन, जिनका मकसद है कि सच्चाई को आप तक पहुंचाना, सच्चे यीशु को आपसे मुतारिफ कराना, सो मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि क्रिसमस 2021 के इस मुबारक मौका पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। अजीजों, आइए एक रेफरेंस बाइबल मुक़द्दस में से फिर से देखते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 11 हमारी मेन वर्स है। लेकिन आइए उस पैसेज को पूरा थोड़ा सा देखते हैं। इन 11 आयात को हम देखेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में ये बड़ा मशहूर पैसेज है जिसे आपने मुतअद्दिद बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और क्रिसमस के आयाम में तो ये बड़ा मकबूल होता है। लेकिन ऐसे बहन भाई जो बाइबल मुक़द्दस से नावाकिफ हैं, आइए गौर से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा,
डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अजीजों, ये है सबसे बड़ी खुशखबरी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। लेकिन कुछ लोगों को जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो शायद जहन में ये आता है कि यीशु मसीह शायद सिर्फ यहूदियों के लिए है, यीशु मसीह शायद सिर्फ बनी इस्राइल के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। अजीजों, यहाँ पे फरिश्ते ने क्या कहा है? वो खुशखबरी जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी दुनिया के वास्ते होगी, सारी खलकत के वास्ते होगी। इसी सबब से बार बार पूरी दुनिया को मुखातिब किया गया है। बाइबल कहती है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों के लिए कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय यीशु मसीह के। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया की बात हो रही है, सिर्फ यहूदी कौम की नहीं, सिर्फ एक नस्ल की नहीं, सिर्फ एक इलाका की नहीं। अजीजों, ट्रू जीसस टेलीविजन के त्वस्त से मैं आपके गोशे गुजार कराना चाहता हूं। आइए इस हकीकत को तस्लीम कीजिए, आइए इस हकीकत को सेलिब्रेट कीजिए, आइए इस हकीकत को अपने दिलों में बसा लीजिए, इस सच्चाई को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लीजिए, फिर आप आजाद हो सकते हैं। और खास तौर पर वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनका यह फर्ज है कि आओ इस खुशखबरी को आम करें। हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो आजादी को हासिल कर चुके हैं, जो यीशु को कबूल कर चुके हैं, लेकिन वो इस खुशखबरी को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे। वो सोचते हैं मैं बच चुका हूं, मैं यीशु के लहू में धुल चुका हूं, मेरा बोझ यीशु ने उठा लिया है, बस दैट इज इनफ। लेकिन इतना काफी नहीं है। वक्त है इस खुशखबरी को दूसरों के साथ शेयर करें। याद रखें, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले जब शागिर्दों को यह जिम्मेदारी दी है तो हम सब शागिर्द हैं, हम सब अहले ईमान शागिर्द की हैसियत रखते हैं। और हमें यह हुक्म है, मत्ती की इंजील में देखें, लूका की इंजील में देखें, मरकस की इंजील में देखें, सभी अनाजील के आखिर में यही बात है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, इस सच्चाई से दुनिया को रोशनास कराओ, फिर तुम जैसे आजाद हो वैसे वो भी आजाद हो जाएं। हालेलुया। बेशक अजीजों, ट्रू जीसस टेलीविजन के त्वस्त से आइए इस हकीकत को जानिए, इस हकीकत को पहचानिए। और जो लोग गुमराह हैं, जो लोग दूर हैं, जो लोग नावाकिफ हैं और भटक रहे हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी जिंदगी का खात्मा गुनाह में ही हो जाएगा, शायद वो कभी भी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकेंगे। सच है, अपने तौर पर कभी भी नहीं, लेकिन ये खुदा का खूबसूरत इंतजाम है कि हम अपने अमलों से नहीं, अपनी नेकियों से नहीं, अपने नेक कामों से नहीं, बल्कि यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो सकते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है। आइए इस सच्चाई को जान लीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है? अपना आप यीशु को देना है। आइए मेरे साथ मिलकर इस क्रिसमस के मौका पर यीशु के सामने अपना आप दे दीजिए। वो जो आसमान का मालिक है, वो जो जमीन का मालिक है, वो जो दोनों जहानों का मालिक है, उसने आसमान को छोड़ा, आपके लिए जमीन पर आ गया। इसीलिए तो क्रिसमस को ये लफ्ज दिया गया है, क्राइस्ट मास। वो यीशु जो अज़ल से मौजूद है, वो यीशु जो दुनिया का खालिक है, वो जब जमीन पर आता है, जिस्म प्यार करता है, तो दो अल्फाज मिलकर इस लफ्ज को पूरा करते हैं, क्राइस्ट और मास। आइए इस क्रिसमस के मौका पर यीशु को कबूल कीजिए, ये सच्चाई हासिल कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इकरार कीजिए कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किए हैं। वो आपके गुनाहों को चाहे वो किरमजी भी हों, उनको साफ करने की और आपको माफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आपको याद होगा एक औरत, यूहन्ना की इंजील में बयान है 8वें बाब में, वो ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई।
اس نے ساری زندگی گناہ کیے تھے. وہ تو ایک ایسی بدکار عورت تھی جو پیسے لیتی تھی, کمائی کا ذریعے سے بناتی تھی, لیکن جب وہ پکڑی گئی سبھی لوگ اسے پتھر مار کر سنسار کرنا چاہتے تھے, لیکن میرے اور آپ کے ہمارے منجی یسوع نے اسے معاف کر کے کہا کہ کون ہے تجھ پر الزام لگاتا؟ اس نے کہا سب چلے گئے. تو یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا, بس سلامت لوٹ جا, آئندہ پھر کبھی گناہ نہ کرنا. عزیزو, یسوع آپ کے گناہوں کو حساب میں نہیں لائے گا. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں, آپ اقرار کر لیں, تو ایمان رکھیے اس کرسمس کے موقع پر اس خوشخبری کو جانے مت دیجیے گا. ٹرو جیسس ٹیلی ویژن آپ کے لیے اس خوشخبری کو لایا ہے. دل سے اسے قبول کریں اور خدا ان کی نجات کو رسیو کریں. ہاللیلویہ. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. قدوس مہربان جلال سے بھرے بادشاہ, زندہ آسمانی باپ, جتنے بہن بھائی اس پیغام کو سنتے ہیں میں ان کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں. اور خدا دیکھ, جیسے پطرس کے خطاب کرنے سے تیرا کلام جب لوگوں نے سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور 3000 لوگوں نے بے وقت توبہ کر کے بپتسمہ لے لیا. آج ٹرو جیسس ٹیلی ویژن کے توسط سے اے خداوند میں تیری یہی برکت ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے چاہتا ہوں جو میری آواز کو, خدا کے زندہ کلام کو سن رہے ہیں. ان کو بھی تبدیلی کا روح عنایت کر, تاکہ اس کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح جو آج سے 2000 سال پہلے بیت لحم کی چرنی میں پڑا تھا, لیکن یہ ابھی اس سے ناواقف ہیں, تو آج ان کے دیووں کی چرنی میں بھی تیرا یسوع نام جگہ پکڑ لے, یہ تبدیل ہو جائیں, توبہ کریں, اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے, اور ٹرو جیسس ٹیلی ویژن کی ساری محنت, ساری کاوش جو تو نے ان کے سپرد کی ہے, کامیابی سے ہمکنار ہو. سن اور قبول کر, تیرے پاک اور قدوس نام سے مانگتے اور پاتے ہیں, آمین.